नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार लगातार इस बात को लेकर के कोशिश कर रहा है, प्रयासरत है कि बिहार में तरह तरह के रोजगार उत्पन्न हो सके, बिहार को आधुनिक बनाया जा सके और बिहार देश के बाकी राज्यों के साथ कदम ताल करके विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार में मॉडर्न लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। और जिस तरह के लॉजिस्टिक पार्क्स देश के तमाम महानगरों में हैं, खास करके देखें तो दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, बेंगलुरु, वैसा ही कुछ बिहार में स्थापित किया जाएगा। और इसको लेकर के कोशिश इस बात पर दी जा रही है, जोर इस बात का है कि बिहार के जो शहर हैं उसको जाम से फ्री करना है। इसके अलावा तमाम तरह के आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराना है, रोजगार भी इससे उत्पन्न हो पाएगा और बिहार के जो व्यापारी हैं उनको लाभ भी मिल पाएगा। अब देखिए क्या क्या बातें कही गई है। बिहार सरकार और पटना नगर निगम, ये दो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर आप 72वीं पीपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो संभव है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि नया जो लॉजिस्टिक पार्क्स बनाया जा रहा है ये किस किस के सहयोग से, कौन कौन एजेंसी या कौन कौन संगठन। तो ध्यान रखिएगा, एक तो बिहार सरकार इसमें इन्वॉल्व है और दूसरा कौन इन्वॉल्व है, पटना नगर निगम। तो दो चीजें पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। किन शहरों को लेकर के कॉपी किया जा रहा है मॉडल का अध्ययन, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इनकी तर्ज पर आधुनिक लॉजिस्टिक पार्क्स विकसित की जा रही है, इसकी योजना बनी है। इसका उद्देश्य क्या है, मोटो सबसे महत्वपूर्ण, माल परिवहन को सुव्यवस्थित करना, ट्रैफिक जाम करना। खास करके अगर देखेंगे बिहार की राजधानी पटना शहर में ट्रैफिक की स्थिति बहुत खराब रहती है, तो ट्रैफिक जाम को मुक्त करना, उन तमाम चीजों से क्या होगा कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको गति देने की बात की जा रही है। अब आपके जहन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होता है, कैसे ये बिहार को विकसित बना सकता है। देखिए, लॉजिस्टिक्स पार्क कहने का तात्पर्य होगा तो यह एक इंटीग्रेटेड हब होगा। अब इंटीग्रेटेड हब कहने का तात्पर्य क्या है, किन किन चीजों को एकीकृत किया जाएगा। वेयर हाउस, वेयर हाउस कहने का मतलब हुआ गोदाम। अब देखिए, बिहार के अगर मैप आप भारत के नक्शा पे देखेंगे तो वह एक लैंड लॉक स्टेट है, यानी कि वो पोर्ट कहीं भी उसके पास नहीं है, समुद्री सीमा साझा बिहार नहीं करता है। इस स्थिति में जिस राज्य में भी ये कंडीशन आएगा, उस राज्य या उस देश में भी, अगर किसी देश में भी ये कंडीशन है तो वहां पर वेयर हाउस या गोदाम का होना आवश्यक है। अगर गोदाम नहीं होता है तो मान लेते हैं किसान जो फसल का उत्पादन करेंगे, अगर आलू का ही उत्पादन किया गया और आलू तुरंत बाजार में नहीं बिक सका तो फिर रखा कहाँ जाएगा, वो वेयर हाउस में रखा जाएगा, खुले खेत में तो रखेंगे नहीं, है ना, कहीं ना कहीं भंडारण तो किया जाएगा। तो यहां पर गोदाम चाहिए, कंटेनर यार्ड फिर होगा, लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा भी वहां पर होनी चाहिए, ट्रक पार्किंग सबसे महत्वपूर्ण, चूंकि जो जाम की समस्या है ट्रैफिक की वो ट्रक से होता है, तो ट्रक पार्किंग को लेकर के। इसके अलावा पैकेजिंग और वितरण जो सर्विसेज हैं, ये डिजिटल ट्रैफिक प्रबंधन और एक ही स्थान पर ये सब उपलब्ध कराना होगा बिहार सरकार को। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर यह काम किया जाएगा। और बिहार को लॉजिस्टिक पार्क्स की आखिर आवश्यकता क्या है, तो शहरों में भारी ट्रकों की भीड़ लग रही है, इस वजह से पूरा शहर जो देखेंगे, खास करके राजधानी पटना, वो जाम हो जाता है। इसके अलावा अव्यवस्थित गोदाम है और माल ढुलाई है, सही से गोदाम को की रखरखाव भी नहीं है, तो वहां सामान रखने के बावजूद भी क्षतिग्रस्त होता है। परिवहन लागत में भी बहुत वृद्धि हो रहा है, इस वजह से जो वहां पर व्यापारी हैं उनका नुकसान होता है। प्रदूषण की समस्या होगी ही, पूरे शहर रहता है। और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए ही कहा जा रहा है कि आधुनिक स्तर पर हमें लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाने चाहिए। 5 बड़े फायदे क्या होंगे, सबसे पहले ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगा। जब बड़े ट्रक शहर में अंदर प्रवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर वह जाम कर देता है, तो इसके लिए अगर उसे लॉजिस्टिक पार्क्स में ही पार्किंग करने की सुविधा दे दी जाए तो फिर वो शहर के तरफ एंट्री नहीं करेगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि आप देखेंगे कि शहर में जाम भी नहीं लगेगा, यातायात के जो साधन है वो सब भी सुगम रह सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रदूषण। जब हम AQI की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आप चर्चा में हमेशा दिल्ली को सुनते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और कई बार दिल्ली खबर में रहता है, इसलिए चर्चा है। लेकिन कभी आप AQI जो है पटना का चेक कीजिएगा,
या बिहार के पटना से सटे हुए और भी शहर का बेहद खराब स्थिति नजर आएगा। 400 के आसपास यहाँ भी AQI आपको नजर आएगा, यानी कि प्रदूषण यहाँ बहुत ज्यादा है। और इसके लिए बहुत ज्यादा जो आप कह सकते हैं जिम्मेदार है वो है भारी ट्रक जो शहर के अंदर प्रवेश करते हैं, उसके वजह से प्रदूषण होता है। तो वायु प्रदूषण भी और ध्वनि प्रदूषण भी। अगर शहर के बाहरी लॉजिस्टिक पार्क्स में पार्किंग की व्यवस्था दे दी जाती है तो फिर इस प्रदूषण से निजात पाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात रोजगार। जब भी रोजगार की बात की जाएगी तो बिहार की एक बड़ी समस्या है वो है पलायन, यानी कि बिहार में पलायन का दर बढ़ता जा रहा है। बिहार के लोग बिहार से बाहर काम करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं और फिर लौट के आ नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार के जो रिसोर्सेस हैं उसका सही से उपयोग नहीं हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि रोजगार के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं तो वहां उन्हें परेशानी भी हो रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर ये सारे काम होता है तो यहाँ पर रोजगार भी तो मिलेगा। तो जो लोग बाहर गए हैं वो अपने राज्य में काम करने के लिए आएंगे तो पलायन की दर गिरेगा धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को रोजगार यहीं मिलेगा तो फिर पलायन करेंगे भी लोग नहीं। तो वेयर हाउसिंग में, परिवहन में, पैकेजिंग, लोडिंग अनलोडिंग में, सुरक्षा प्रबंधन में, इन तमाम क्षेत्र में कहा जा रहा है कि हजारों तरह की रोजगार उत्पन्न होने वाले हैं। सप्लाई चेन जो है यह अधिक कुशल होने की बात की जा रही है, यानी कि लॉजिस्टिक हब बनता है तो सामान की आवाजाही तेज की जा सकती है, डिलीवरी में कम समय लगेगा और परिवहन के व्यवस्था को भी बेहतर किया जा सकता है। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि व्यापार सुगमता होता हुआ दिखेगा। ड्राइवरों और परिवहन कर्मियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, यानी कि अभी तक जो पार्किंग की सुविधा नहीं रहता, अब ड्राइवर हैं नेशनल हाईवेज पर या एक्सप्रेस वे पर ट्रक चला रहे हैं, चेन्नई से बिहार आ रहे हैं, आप सोचिए। तो रेस्ट रूम चाहिए, क्योंकि ड्राइवर को अगर सही से आराम नहीं मिलेगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसका दूरगामी प्रभाव क्या होता है कि कई बार ट्रक एक्सप्रेस वे या हाईवे पर चलाते हुए इनको झपकी लेने लग जाते हैं, नींद आ जाती है और बड़े एक्सीडेंट होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के रेस्टोरेंट की सही व्यवस्था होना, शौचालय की होना, मेडिकल सेंटर इनके लिए, भोजन की व्यवस्था, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वहां पर रहेगा तो निश्चित तौर पर ड्राइवर और बाकी जो वहां पर काम करने वाले स्टाफ रहेंगे उनको फायदा होगा। अब यहाँ पर प्रस्तावित मुख्य सुविधाएं क्या क्या है। पहली बात, डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि चौड़ी सड़कें की जाएगी, कंटेनर यार्ड्स बनाए जाएंगे और भूकंप रोधी वेयर हाउस। क्योंकि अगर पटना की स्थिति देखा जाए तो वो भूकंप जोन में आता है, तो इसीलिए भूकंप रोधी वेयर हाउस होंगे और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, ये बहुत बेहद जरूरी है, पटना के लिए भी ये बेहद जरूरी है। स्ट्रीट लाइटिंग, जल और सीवरेज व्यवस्था, PUC सेंटर, गैरेज, वेवरेज, वाहन तौल केंद्र जो होता है और 24 घंटे यहाँ पर आप कह सकते हैं बिजली और पानी की व्यवस्था। कुल मिलाकर के आप कहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात कही जा रही है। अब इन तमाम चीजों का बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बिहार में निवेश आकर्षित होगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर निवेश बहुत नहीं आ पाता। अब निवेश नहीं आएगा तो इंडस्ट्री नहीं लगेगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगा तो निश्चित तौर पर फिर लोगों को रोजगार करने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना ही पड़ेगा। तो अगर निवेश आता है तो यहीं पर इंडस्ट्री लगेगा और पलायन रुकेगा, इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात और व्यापार आसान होगा। क्योंकि अभी तक व्यापारी नहीं आ पा रहे हैं कि यहाँ पर लॉजिस्टिक हब नहीं है और पोर्ट है नहीं, तो निर्यात कैसे होगा। आप सामान को यहाँ पर तैयार कर भी ले, मैन्युफैक्चरिंग हो भी जाए और एक्सपोर्ट की सही व्यवस्था नहीं है, या मान लेते हैं एक्सपोर्ट होने में समय लग जाए, तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स वगैरह हैं जो 1-2 दिन में ही खराब हो जाएंगे। तो इन तमाम चीजों के लिए या तो आपके पास वेयर हाउस हो तो वहां पर आप सुरक्षित रख सकते हैं, यही कही जा रही है। लॉजिस्टिक लागत घटेगी। अभी आप दूसरे जगह भेजते हैं या कहीं और रखते हैं सामान को, इस स्थिति में क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ता है और फाइनल प्रोडक्ट पर ही कॉस्ट बढ़ता है। बिहार की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। एक जो कहते हैं ना कि एक हम जिस संघ में रहते हैं, भारत संघ की जब बात कहते हैं तो विभिन्न राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात की जाती है। नीति आयोग का ये अपना संकल्पना रहा है। तो यह प्रतिस्पर्धा की भावना जब बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, तो विभिन्न राज्यों के साथ कदम ताल बना करके चलेगा। और इसमें कहा जा रहा है कि बिहार पूर्वी भारत के प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसे इस लेवल तक तैयार किया जाएगा कि पूर्वी भारत में सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब कहीं अगर होगा तो वो बिहार में ही होगा। अब देखिए आने वाले समय में इस बात को लेकर के तैयारी की जा रही है, जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, योजना पर काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक बेहतर न्यूज होने वाला है, एक बेहतर बात यहाँ पर है। और बिहार में निवेश को आकर्षित करना, लोगों को रोजगार मिलना, पलायन को कम करना और बिहार के लोगों के जीवन यापन को बेहतर करने के लिए एक कह सकते हैं कि अच्छा कदम है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, बिहार में और किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।